क्या आप अपने चाचा या अपने चचेरे भाई के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं? देखिए, जंग के मैदान में चाचा भतीजा भाई परिवार नहीं लिया जाता है। जो हमने किया वो शहर में नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं डायनेमिक भारत न्यूज़। अब इस समय हमारे साथ थे राजद के नेता विजय महतो जी हैं। विजय महतो जो कि भाजपा छोड़ करके राजद में 2024 में शामिल हुए हैं। इनकी जीवनी की अगर बात करें तो ये 4 बार लगातार वार्ड पार्षद भी रहे हैं। और अगर खास इनके पहचान के परिचय की बात करें तो ये जो है तो पूर्व विधायक सासाराम के 5 बार के विधायक जवाहर प्रसाद जी के ये भतीजे हुए। इन्होंने भाजपा छोड़ दिया है और भाजपा छोड़ करके राजद में क्यों आया है, इन सभी विषयों पर हम इनसे बात करेंगे। और ये अभी राजद से सासाराम विधानसभा से टिकट के लिए दावा भी ठोक रहे हैं। क्या इनकी सोच है, क्या ये चुनाव लड़ेंगे तो किस थीम पर ये चुनाव लड़ेंगे, इन सभी मुद्दों पर हम इनसे बात करेंगे। आइए आपको रूबरू कराते हैं। स्वागत है विजय जी आपका चैनल पे हमारे। आपका भी मैं चैनल का और आपको मैं स्वागत करता हूँ। विजय जी, सबसे पहला सवाल, आप भाजपा में लंबे समय तक रहे, भाजपा छोड़कर राजद में क्यों आए? देखिए, भाजपा में तो मैंने बहुत लंबा समय अपना जीवन ही दान कर दिया, लेकिन पहले ठीक था। लेकिन जब समझ में आया कि इनका कल्चर सोसाइटी सभा तो अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगा तो मैंने अपना रास्ता ढूंढ लिया और ढूंढकर मैं राष्ट्रीय जनता दल का मैं कार्यकर्ता बना। अच्छा, राष्ट्रीय जनता दल में वो कौन सी बातें थीं जो आपको अच्छी लगी, जो आपने इस पार्टी को ज्वाइन किया? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का सम्मान देता है, मान सम्मान आचार विचार बढ़िया लगा और हमको भी सम्मान मिला। हम आपको बता देते हैं कि 2024 में 5 सितंबर को मैं आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी के नेतृत्व में मैंने पार्टी को ज्वाइन किया। अच्छा लगा, इसलिए मैं राष्ट्रीय जनता दल का सदस्य और एक सिपाही बना। अच्छा, सासाराम विधानसभा से आप ताल ठोक रहे हैं राजद से टिकट लेने के लिए। क्या आप पे अगर टिकट मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, मैं चुनाव लड़ूंगा और चुनाव जीतूंगा। और तेजस्वी जी के झोली में मैं अपने जीत का सेहरा उनके सेहरा पर बंधवा दूंगा, ताज बनवा दूंगा। आप पे पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद जी के भतीजा हैं। जवाहर प्रसाद जी सासाराम से 5 बार विधायक रह चुके हैं और भाजपा से उनके घर से भी तैयारियां चल रही है, आपको भी पता होगा। क्या आप अपने चाचा या अपने चचेरे भाई के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं? देखिए, जंग के मैदान में चाचा भतीजा भाई परिवार नहीं लिया जाता है। उनका अलग हिसाब है, मेरा अलग हिसाब है, रास्ता अलग है। अगर चुनाव में वो भी आते हैं, हम भी आते हैं, या कोई भी व्यक्ति आता है तो चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव लड़ा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने जंग, आपके लिए चुनाव क्या जंग की तरह है? चुनाव तो जंगे होता है। कोई भी चीज़ चुनावे नहीं, एक आप मामूली सी काम कीजिए, वो भी जंगे का मैदान होता है। काम करना बड़ा कठिन और कठिनाई होता है, इसलिए सफल पा जाना वो भी जंगे होता है। आप 4 बार के पार्षद रहे, साथ में नगर परिषद के अध्यक्ष भी रहे, तो ऐसा क्या कुछ आपने देखा उस समय राजनीति में? बहुत कुछ हमने देखा है और बहुत कुछ हमने किया भी है। जो हमने किया वो शहर में नहीं हुआ, जो हमने अपने वार्ड के जनता को दिया वो शहर में नहीं मिला। हम वार्ड पार्षद रहे, चेयरमैन, हवाई चेयरमैन तो बाद में बने, वार्ड पार्षद रहे तो पूरे शहर का काम देखते थे।
हमारे पास हमारी जनता शहर के हमारे हमेशा लोग याद करते थे। हम अपना ही वार्ड पार्षद बनकर नहीं काम कर रहे थे, मैं पूरे शहर का काम कर रहा था। वर्तमान में अभी राजेश कुमार गुप्ता जी राजद के विधायक हैं, क्या लगता है आपको राजद अपने सिटिंग विधायक का टिकट काट देंगे? देखिए, ये तो पार्टी का मामला है, पार्टी ही बताएगा, हम कैसे बताएंगे? आप कुछ नहीं बोलेंगे? हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। पार्टी आला कमान है, आला कमान का जो निर्देश होगा, जो पालन होगा, जिनको टिकट मिलेगा उनके लिए हम लोग काम करेंगे। अच्छा, आप पूर्व में आपका जैसे कि हमने बायोडाटा पढ़ा, आप कांग्रेस में भी थे पूर्व में। सबसे पहले आपने राजनीति की जब शुरुआत की तो शायद कांग्रेस से ही शुरुआत किया था आपने। तो जब आपने भाजपा छोड़ा तो आपने कांग्रेस का विकल्प फिर से क्यों नहीं देखा? राजद क्यों? देखिए, कांग्रेस में 1985 में जब हम कांग्रेस ज्वाइन किए, उसमें 89 में हम लोग के पूर्व सांसद आपको मीरा कुमार जी थी और बड़े ऊंचे पद पर मंत्री रही। उस समय हम लोग उनको मदद किए थे। फिर पूरा घर में भाजपा के हमारे चचा जी विधायक बने तो मैं उनके साथ फिर चला गया। और उसके बाद जब उनको मैं छोड़ा, पार्टी को छोड़ा, मैं उनको मैं नहीं छोड़ा, मैंने पार्टी को छोड़ा। जब पार्टी को छोड़ा, राष्ट्रीय जनता दल का व्यवहार अच्छा लगा, संस्कार अच्छा लगा, विचार अच्छा लगा, इसलिए मैंने राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन किया। बीच में आपने बहुजन से भी टिकट लिया था और डेहरी से आप चुनाव लड़े थे, डेहरी विधानसभा से, जैसा कि आपके बायोडाटा में हम लोगों ने पढ़ा है। तो बहुजन से आप क्यों चुनाव लड़े? बहुजन ने, देखिए, बहन मायावती जी ने हमको देखा और हमको बुलाकर उन्होंने कहा कि विजय जी आप डेहरी लड़िए, हम आपके लिए टिकट दे रहे हैं, आप डेहरी लड़िए। उन्होंने कहा, मैं थोड़ा सा घर में अनबन चला, ठीक ना, तो मैंने चला गया बहुजन में और बहुजन से मैं चुनाव लड़ा डेहरी विधानसभा से। जनता का स्वीकार नहीं मिला, नहीं हुआ, मैं पुनः फिर वापस फिर भाजपा में चला आया। फिर भाजपा के बाद में फिर मैं अपने राष्ट्रीय जनता दल का दामन धर लिया। देखिए, आपके घर से चाचा आपके विधायक हैं और पूरा अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी से ही सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो जब आपने राजद ज्वाइन करने का फैसला लिया तो क्या कुछ ऐसी बातें सामने आई थी? क्या किसी की नाराज़गी वगैरह ऐसी कुछ है? ऐसा कोई बात नहीं है, अपना मन विचार है, जिसको जहाँ रहना है रहें, जिनको जहाँ जो करना है करें। हमको अच्छा लगा कि नहीं, अब अच्छा यही जगह है, राष्ट्रीय जनता दल ही है, तो मैं राष्ट्रीय जनता दल में चला। क्या ऐसा कहा जा सकता है कि चाचा के बाद अब भतीजा को मन हो गया विधायक बनने का? ऐसा कोई बात नहीं है। देखिए, अपने कर्म पे होता है, अपने संस्कार पे होता है, अपने आचार विचार पे होता है। अगर जनता हमको उस लायक समझेगी तो मैं उस लायक रहूँगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आप सासाराम से चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजद के उम्मीदवार हैं, सासाराम की जनता को क्या संदेश देंगे आप? देखिए, मैं जनता को शुभकामना मंगल कामना करता हूँ, बधाई भी देता हूँ, और समय और मौका मिलेगा तो उस समय बता दिया जाएगा। तो देखिए, अभी आपने सुना सासाराम से राजद के विधायक प्रत्याशी विजय महतो जी को, जिनके हमने जीवनी के भी बारे में बात किया। ये 5 बार के सासाराम के विधायक रहे, जवाहर प्रसाद जी के भतीजे हैं और इन्होंने सभी सवालों का बखूबी हमारे जवाब दिया। ऐसी वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बार शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।